हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बिहार की जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए बिहार के राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने, और जो उप मुख्यमंत्री भी है, विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है और राजस्व विभाग के मंत्री भी है, उन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं अंचल कार्यालयों में। उन्होंने कहा है कि जमीन के फर्जी कागजात पर सख्ती होगी। इसी तरह से दाखिल खारिज के लिए समय सीमा तय कर दी गई है कि 90 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही है कि निजी दफ्तरों पर होगी कार्रवाई। मतलब जो लोग, जो सीओ साहब का डोंगल लेकर के अपने घर से काम चला रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, दाखिल खारिज कर रहे हैं और पैसे रिश्वत ले रहे हैं, उन सब पर अब कार्रवाई होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि दाखिल खारिज कितने दिन में हो जाएगा और किस तरह के कागजात पर, जो जमीन के फर्जी कागजात लोग बना रहे हैं, उसके ऊपर किस तरह की सख्ती की गई है। और जो जिस अंचल में जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय के अलावा भी लोग जो हैं अपने घर से दाखिल खारिज का काम कर रहे हैं, राजस्व भूमि सुधार का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर नकेल कसा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले मैं बता, तीन बातें हैं इस वीडियो में। पहला, ये जमीन के फर्जी कागजात है। दूसरा, दाखिल खारिज के लिए टाइम लिमिट कर दिया गया है। और तीसरा, फर्जी कार्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। पहला देखिए क्या है। जमीन के फर्जी कागजात पर सख्ती। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन विवादों को रोकने के लिए गलत कागजात बनाने वाले माफिया तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसकी शिकायत मिलने पर उच्च स्तरीय जांच होगी और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग किसी दूसरे की जमीन के गलत कागजात बना रहे हैं या बना चुके हैं, उन सब पर अब बहुत सख्ती होने वाली है। ये कड़ा निर्देश दिया है मंत्री जी ने। और शिकायत के लिए, सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया। देखिए 1800345621 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके जमीन का किसी ने फर्जी कागज बना लिया है, आप इस नंबर पर शिकायत करिए, आपकी शिकायत सुनी जाएगी। और अगर कोई बनाने की सोच रहा है तो अब आपको डरना नहीं है। उसके फर्जी कागज जो आपकी जमीन का, वो बना नहीं पाएगा। अगर बनाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की जमीन के फर्जी कागजात दूसरे लोगों ने बना लिए हैं, अब आप इस नंबर पे शिकायत करिए। जो नंबर देख रहे हैं, आपके जो फर्जी कागजात जमीन के बने हुए, उस कागज को रद्द किया जाएगा। जिसने बनाया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो जमीन के फर्जी कागजात लोग बनवा रहे हैं, उसके ऊपर नकेल कसा जाएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखिए, दाखिल खारिज के लिए समय सीमा तय कर दिया गया है। आम जन की जानकारी के लिए सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में यह सूचना प्रसारित करने को कहा गया है कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए आवेदन जरूर करें। क्या मतलब? अब अगर आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदते ही जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, केवाला कराने जाते हैं, वहीं पर आपको बताया जाएगा भाई कि 90 दिनों के अंदर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे दीजिए। क्या मतलब? आपकी रजिस्ट्री आज हो गई तो अब आज से 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है दाखिल खारिज के लिए अपने केवाले को ऑनलाइन कर दीजिए, ताकि जिससे आपने जमीन खरीदी है उसके नाम से जमीन कट के आपके नाम पे आ जाए। आप लोग जानते हैं कि सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से, केवाला करा लेने से जमीन आपकी नहीं हो जाती है। सरकार की नजर में मालिकाना हक उसी का रहता है जिसने आपको बेचा है। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो सरकार जो है, अब जितने रजिस्ट्री ऑफिस है बिहार में, हर जगह ये कार्यालयों में सूचना प्रसारित करने को कहा। क्या मतलब? यही है कि जैसे आप जमीन खरीदने जाएंगे, आपका केवाला होगा, आपको वहां पर कहा जाएगा, वहां पर आपको पोस्टर मिलेंगे कि अब आपने रजिस्ट्री करा लिया। 90 दिन रजिस्ट्री करने के 10-15 दिन के बाद आपके पास केवाला आ ही जाता है। केवाला आते ही आप अपना रजिस्ट्री, अपना जो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए केवाले को। अगर आप करेंगे तो फिर जो केवाला करते, जो लोग दाखिल खारिज करते हैं अंचल कार्यालयों में, उनके ऊपर भी ये, उनको भी ऑर्डर दिया गया है
कि आप जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे आवेदन का और उनका दाखिल खारिज करके देंगे। अगर आप ही लोग आवेदन नहीं देंगे तो फिर सरकार जो इतने सारे इंतजाम आप लोगों ने कर रही है, फिर क्या फायदा। सरकार का कहना है कि हमें पारदर्शिता लानी है। अभी अगली न्यूज दिखाऊंगा मैं, अगला जो पोस्ट है उसमें यही सब है कि कुछ लोग जो हैं फर्जी ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, वहां पर आपसे रिश्वत लेते हैं और ये सारे काम करते हैं। इसके लिए भी देखिए, शिकायत और सुझाव के लिए कॉल करें। टोल फ्री नंबर ये है 1800, मतलब वही जो पहले बताया था, सेम वही नंबर है, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको सुझाव भी मांगना, ये नहीं कि शिकायत करने के लिए, आप सुझाव भी दे सकते हैं, सुझाव भी मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं इस पे शिकायत करके कि आपके अंचल में, आपके प्रखंड में रिश्वतखोरी चल रही है, आपके अंचल के बाहर 4-5 दलाल बैठे रहते हैं, वो किसी का काम नहीं होने देते जब तक पैसा नहीं लेते हैं। तो ये भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं बिला झिझक, डरने की कोई बात नहीं है। तीसरी बात क्या कही है ये देखिए, जो तीसरी बात कही गई है वो ये है, निर्धारित कार्यस्थल पर ही लोगों से मिले सीओ। होता क्या है देख लीजिए, राजस्व कार्यों में पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विजय सिन्हा इन्होंने कहा है यहाँ पर। इस न्यूज का जो सबसे असल चीज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। मिली शिकायतों के आधार पर अंचल अधिकारियों के लैपटॉप और डोगल का दुरुपयोग करके अवैध वसूली को गंभीरता से लिया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो दाखिल खारिज होता है वो सीओ साहब के लैपटॉप और उनके डोंगल से होता है, उनके नाम से होता है। तो बहुत सारे अंचल में ये होता है, अंचलों में ये होता है कि सीओ साहब तो अपना बिजी रहते हैं और सीओ साहब जो अपना डोंगल, जो अपना लैपटॉप दे देते किसी, मतलब जो प्राइवेट, जो सरकारी नहीं होता है, सरकारी आदमी नहीं होता है वो, बल्कि वो एक हिसाब से दलाल होता है और सीओ साहब से मिला हुआ होता है, और वो अपने घर पे ले जाकर या सरकारी ऑफिस के सामने अपना निजी ऑफिस लेकर के वहां से दाखिल खारिज का काम करता है और वहां से अवैध वसूली करता है लोगों से। और ये इसमें साफ साफ लिखा, देखिए, अधिकारियों के लैपटॉप और डोंगल का दुरुपयोग के साथ ही अवैध वसूली को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मतलब जितने डीएम, जितने जिला हैं, सारे जिला के डीएम को खत लिखकर कहा गया है आपके जिले में जो देखिए कहाँ हो सकता है, कायम रखने के लिए सरकार पंचायत भवनों को सरकार ने गांव के प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके मद्देनजर राजस्व कार्यों को निर्धारित स्थल से ही संचालित किया जाना चाहिए। मतलब ये है जैसे गांव में जो है पंचायत भवन होता है, इसी तरह से जो अंचल में जो अंचल का ऑफिस है, ये सब काम वहीं पर हो और राजस्व कर्मचारी या तो पंचायत भवन में मिले लोगों से, पंचायत भवन में काम करें, या फिर जो अंचल कार्यालय वहां पर का काम करें। अपना अलग की कोई ऑफिस लेकर के या घर से काम न करें, वहां पे रिश्वत ली जाती है। इसी रिश्वत को रोकने के लिए इन्होंने खत लिखा, चिट्ठी लिखा, सारे जिलों के लिख दिए। इसे रोकने के लिए जिलों के डीएम को मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। क्या मतलब वो आनंद फानन में कभी भी जाके वो मुआयना कर सकते हैं, जिसको छापा मारना बोलते हैं। वो अचानक से इनको कहा गया कि अचानक से आप बगैर बताए जाइएगा। औचक निरीक्षण का मतलब ये बगैर बताए आप जाइए और वहां देखिए कि कौन क्या कर रहा है। कोई गलत जानकारी, तो मतलब कोई गलत वसूली तो नहीं ले रहा, कोई रिश्वत नहीं ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप लोग, इसमें 3 बातें बताया हूं मैं इस वीडियो के अंदर। एक तो ये, एक टोल फ्री नंबर देख लीजिए आप, ये टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके सुझाव दे सकते हैं। जब आप जमीन खरीदते हैं तो दाखिल खारिज करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दीजिए, अगर पैसे का आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तीसरी बात ये कही गई है कि अब कोई आपके जमीन का फर्जी कागज नहीं बनाएगा, सरकार इस पे सख्त हो चुकी है। अगर कोई बनाता है उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कोई फर्जी ऑफिस चला था, फर्जी ऑफिस से मतलब क्या कि आप दाखिल खारिज करने के लिए जाते हैं तो जो दलाल होता है वहां बैठे हुए आपको किसी और कमरे में ले जाता है, वहां पे पैसे मांगता है और वहीं से करा देता है। इस तरह की शिकायत आप इस नंबर पे कर सकते हैं, फर्जीवाड़ा को रोक सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करिए ताकि दाखिल खारिज लोग आसानी से करा सकें और बिहार में जो घुसखोरी है, फर्जीवाड़ा है, उसको रोका जा सके।